हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ये हमारा लेक्चर पहला होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत और उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। यानी कि भारत का आकार, स्थिति व विस्तार, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, भारत की स्थलीय व समुद्री तटीय सीमा, कर्क रेखा, पड़ोसी देश व सीमा रेखा, प्रादेशिक जल सीमा। यानी आज हम लोग इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आकार की। यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अब हम लोग बात करते हैं स्थिति के बारे में। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो चलिए हम लोग इसे डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा पृथ्वी पर आड़ी रेखा है, इनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं, यानी कि लैटिट्यूड्स। पृथ्वी पर एक खड़ी रेखा है, इनको क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा, यानी लॉन्गिट्यूड्स। ये हमारी क्या है? 0 डिग्री विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। ये हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इससे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब हम लोग बात करते हैं देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है। ये क्या है? 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा। इसके इधर वाले हिस्से को बोला जाता है पश्चिमी देशांतर, इधर वाले हिस्से को बोला जाता है पूर्वी देशांतर। अब भारत कहाँ पर स्थित है? पूर्वी देशांतर। और अगर यदि अक्षांश दृष्टि से देखा जाए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये कर्क रेखा कही जाती है और 0 डिग्री
देशांतर रेखा के दक्षिण में देखा जाए तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। अब हम लोग बात करते हैं विस्तार के बारे में। अक्षांश से विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर अगर विस्तार देखा जाए भारत का कितना है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिमी छोर कुल लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? इंद्रकोल। ये कहाँ पर है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर नहीं है, यहाँ पर क्या करना? लद्दाख। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? किबुतु। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है? गौरमोती। ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो चलिए हम लोग एक बार इन्हें डायग्राम के माध्यम से अच्छे से और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्षांश के बारे में, यानी कि यह है 8 डिग्री 4 मिनट, यह है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत की मुख्य भूमि है। अगर अंडमान निकोबार को शामिल कर लिया जाए तो भारत का अक्षांश विस्तार कितना होगा? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब हम लोग बात करते हैं देशांतरीय विस्तार के बारे में। ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब हम लोग बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर कुल विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौरमोती। ये कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुतु। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्रकोल। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। अब हम लोग बात करते हैं भारत की स्थलीय व तटीय सीमा के बारे में। भारत के स्थलीय तटीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के समुद्री तटीय सीमा अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए तो कुल लंबाई कितनी होगी? 7516.6 किलोमीटर। यानी स्थलीय सीमा कितनी आएगी? 15,200 किलोमीटर। भारत के समुद्री तटीय सीमा की लंबाई कितनी आएगी? 7516 किलोमीटर।
यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कुल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये क्या है? स्थलीय सीमा। उसी तरह तटीय सीमा, यानी यहाँ ये और मिला लिया जाए अंडमान निकोबार, ये कुल लंबाई कितनी हुई? 7516 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें ओनली स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल ना किया जाए, तो तटीय सीमा की लंबाई होगी 6100 किलोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं समुद्री तटीय राज्यों की कुल लंबाई, कुल संख्या कितनी हैगी? 9। यानी समुद्री तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी हैगी? 9। 9 कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यानी ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तटीय कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो चलिए हम लोग एक बार डायग्राम के माध्यम समझ लेते हैं। यानी कि पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तटीय राज्य कहे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इम्पोर्टेंट है कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कही जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य? पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य आपको पता करना है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, इन सभी के बारे में आपको पता करते हुए चलना है। यानी कि ये है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। इनके बारे में आपको पता करना है कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर कौन कौन से राज्य हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 8। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे पे MP, तीसरे पे महाराष्ट्र। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। फिर क्या है? दिल्ली। फिर क्या है? पांडिचेरी। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। इन सभी के बारे में आपको पता करना है। अब हम लोग बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। कौन सा? तेलंगाना। कब बना? 2 जून 2014 को। अब हम लोग बात करते हैं पांडिचेरी की, यानी पुडुचेरी की। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। यानी पुडुचेरी तमिलनाडु में,
आता है, कराईकल तमिलनाडु में आता है, यानम आंध्र प्रदेश में आता है, और माहे कहाँ पर आता है? केरल। ये 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? पुडुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल तमिलनाडु में, यानम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, या भारत का मानक या उत्तर माना गया है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इम्पोर्टेंट है कि भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ से निकलती है? इलाहाबाद के नैनी से। ये भी आपको पता करना है। भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ये भी आपको पता करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि 5 राज्य। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य आपको पता करना है, यानी पूर्व से उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। अब हम लोग बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ लगभग 572 द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। जब मैं आपको द्वीप समूह वाला शब्द पढ़ाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ स्पेशली फैक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, इसलिए इसकी राजधानी कवरत्ती है। इसके अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में। और अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। यानी कि ये हमारा इंडिया है। इधर है लक्षद्वीप, इधर है अंडमान निकोबार, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। यानी अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप प्रबल भित्ति निर्मित द्वीप है। इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंडिया का एकमात्र द्वीप जो कि प्रबल भित्ति से निर्मित है, कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। जब मैं आपको द्वीप समूह वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर प्रबल भित्ति के बारे में कुछ डिटेल से डिस्कस करूँगा। अब हम लोग बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश
उनसे लगी सीमाएं। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 7। इन 7 के बारे में हमको पता करना है। पहला कौन सा है? बांग्लादेश। इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा रेगी जाए तो बांग्लादेश की सीमा इंडिया से लगी हुई है। कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर्स। कितने राज्य लगे हुए हैं बांग्लादेश से? 5। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो चलिए हम लोग इनको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि 5 राज्य कौन कौन से हैं जो कि बांग्लादेश से लगे हुए हैं। ये हमारा बांग्लादेश है। इससे पश्चिम बंगाल पहला राज्य, मेघालय दूसरा, असम तीसरा, त्रिपुरा चौथा, मिजोरम पांचवा। यानी ये 5 राज्य लगे हुए हैं किससे? बांग्लादेश से। इन 5 के बारे में आपको पता करना है। अब हम लोग बात करते हैं चीन। चीन से कितने किलोमीटर सीमा लगी हुई है? 3488 किलोमीटर। और चीन से इंडिया के कितने राज्य लगे हुए हैं? 5 राज्य। 5 ही बांग्लादेश से, 5 ही चीन से। कौन कौन से हैं? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो कि चीन से लगे हुए हैं। कौन कौन से 5 राज्य? तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से एक बार उन्हें समझ लेते। ये है चीन, इससे लद्दाख लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो कि चीन से लगे हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेपाल कि नेपाल से कितने किलोमीटर सीमा लगी हुई है? 1751। कितने राज्य लगे हुए हैं? 5 राज्य। 5 कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो चलिए इनको हम लोग एक बार डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारा नेपाल है। इससे उत्तराखंड लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितने राज्य हुआ? 5 राज्य। अब हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से कुल कितनी सीमा लगी हुई है? 3323 किलोमीटर। कितने राज्य लगे हुए हैं? 4। एक है इनमें दो है केंद्र शासित प्रदेश और 3 है राज्य। यानी कुल बात करें तो कुल कितने हैं? 5। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात, 5वां लद्दाख। ये 5 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए हम लोग इन्हें एक बार डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए। ये है पाकिस्तान। इससे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से लगे हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं म्यांमार के बारे में। यानी कि म्यांमार से कुल कितनी सीमा लगी हुई है? 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं? 4। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से लगे हुए हैं। भूटान से कितनी सीमा लगी हुई है? 699 किलोमीटर। कितने राज्य? 4 राज्य। पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 4 राज्य। अब हम लोग बात करते हैं
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कितनी सीमा लगी हुई है? 106 किलोमीटर। कौन सा राज्य है? राज्य नहीं है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? लद्दाख। अब हम लोग बात करते हैं भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत से 7 देश लगते हैं। 7 देश कौन कौन से थे? पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा म्यांमार, छठा बांग्लादेश, सातवां अफगानिस्तान। ये 7 देश थे जो कि इंडिया से लगे हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 17 राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से लगे हुए हैं। तो चलिए एक बार हम लोग इनको डायग्राम्स के माध्यम से समझ लेते हैं। इधर गुजरात है, इधर राजस्थान है, इधर पंजाब है, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख है, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड, इधर सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, इधर मणिपुर, इधर मिजोरम, इधर त्रिपुरा, इधर मेघालय, इधर असम और इधर पश्चिम बंगाल। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और क्या उत्तर प्रदेश और क्या है? बिहार। ये भी बिहार और यूपी किससे लगे हुए? नेपाल से लगे हुए हैं। यानी ये 17 राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच में है? भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया। चूँकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, अतः भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेड क्लिफ रेखा से होता है। अगर अभी वर्तमान में देखा जाए, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। याद करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैकमोहन रेखा, भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। यानी मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। और इससे पहले मैंने आपको बताया था रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच में है? भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच। अब बात करते हैं डूरंड रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। यानी अगर वर्तमान में देखा जाए, डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1896 में सर मॉन्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। चूँकि इस समय भारत व पाकिस्तान एक थे, इसलिए वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच
सीमा रेखा का निर्धारण इसी से होता है। तो चलिए हम लोग एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड कलर। कौन सी है? रेड कलर। उसी तरह भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन। उसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? डूरन। ये सभी रेखाएं आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग भारत के द्वीपीय समूह के बारे में पढ़ेंगे। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस यानी कि डोमिनेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक करने की कृपा करें और सभी फ्रेंडों से, सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कृपा करें। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।